जब स्थितियां विपरीत हों, जैसे कि वे कई बार होंगी, जिस राह पर आप चल रहे हैं, जब वह चढ़ाई जैसी दिखे, जब पैसे कम हो और कर्ज ज्यादा हो, जब आप मुस्कुराना चाहते हो लेकिन आप परेशान हो, जब चिंता आपको सता रही हो, अगर जरूरी हो तो थोड़ा आराम करो, लेकिन कभी हार मत मानो। जीवन विचित्र है, इसमें घुमाव और मोड़ है। जैसा हम में से हर एक यह बात सीखता है, और कई असफल इंसान बाद में समझते हैं कि वे जीत सकते थे, बशर्ते वे लगे रहते। हार ना माने, भले ही गति धीमी हो। आप एक और कोशिश से सफल हो सकते हैं। यूनानी दार्शनिक हेरोडोटस कहता था, विपत्ति किसी इंसान की शक्ति व गुणों को निकालकर सामने लाती है, जो इसकी अनुपस्थिति में सोए पड़े रहते हैं। जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं और जब आप उन पर सकारात्मक व सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, तो शक्ति, साहस, बल, लगन के बेहतरीन गुण आपके अंदर से निकलकर सामने आते हैं। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका धैर्य और लगन है। इतिहास ने दर्शाया है कि सबसे उल्लेखनीय विजेताओं को आमतौर पर विजय पाने से पहले दिल तोड़ देने वाली बाधाओं से मुकाबला करना पड़ा। वे इसलिए जीते क्योंकि वे अपनी पराजय से हताश नहीं हुए। उस इंसान के लिए कोई असफलता नहीं है जो गिरने के बाद हर बार उठ जाता है, जो रबर के गेंद की तरह दोबारा उछल जाता है, जो बाकी सभी के हार मानने के बावजूद लगन से जुटा रहता है, जो बाकी सभी के पीछे मुड़ने के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। बड़ी प्राचीन कहानी है कि एक बार एक व्यापारी राजा के पास आया और उसे एक बहुमूल्य पत्थर उपहार में दिया। राजा उस पत्थर को देख बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने मंत्री को आदेश दिया, इस पत्थर से 5 दिनों के भीतर भगवान विष्णु की उत्कृष्ट मूर्ति तैयार करो। मंत्री राज्य के सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और बोला, इस पत्थर से 5 दिनों के भीतर भगवान विष्णु की उत्कृष्ट मूर्ति तैयार करो, बदले में तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुन मूर्तिकार बड़ा खुश हुआ। अगले दिन से ही वह मूर्ति बनाने के कार्य में जुट गया। उसने अपने औजारों से एक हथौड़ा निकाला और पत्थर पर दे मारा। पत्थर ज्यों का त्यों रहा। उसने फिर से जोर से पत्थर पर हथौड़ा मारा। इस बार भी पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार हथौड़े को पत्थर पर मारता रहा, लेकिन अफसोस, 50 बार हथौड़ा मारने पर भी पत्थर नहीं टूटा। बड़ा परेशान हो मूर्तिकार ने मंत्री को सारी बात बताई। मंत्री परेशान हो गया, क्योंकि बिना मूर्ति लिए राजा के सामने जाने का मतलब था उनके क्रोध का सामना करना। बेचारा क्या करता। वह उसी राज्य के छोटे से मूर्तिकार के पास गया और कहा, इस पत्थर की मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने अपना हथौड़ा लिया और पत्थर पर मारा। पत्थर टूट गया। यह देख मंत्री बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह सोच में पड़ गया कि पहले वाले मूर्तिकार ने 50 हथौड़े मारे, फिर भी पत्थर नहीं टूटा, और इस मूर्तिकार ने एक हथौड़े में पत्थर को तोड़ दिया। फिर भी उसने कुछ कहा ना और चला गया। कई दिनों बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर से भगवान विष्णु की एक खूबसूरत प्रतिमा तैयार कर दी और मंत्री को दिखाया। मूर्ति देख मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु वह अब भी हैरान था। उससे रहा न गया। उसने मूर्तिकार से पूछा, जब पहले वाले मूर्तिकार ने इस पत्थर पर 50 हथौड़े मारे थे और फिर भी यह नहीं टूटा, तो तुमने एक हथौड़े में इसे कैसे तोड़ दिया था?
मूर्तिकार बोला, मंत्री जी, उत्तर बहुत साफ है। मैंने इस पत्थर पर पहला नहीं बल्कि 51वां हथौड़ा मारा था। यदि पहले वाला मूर्तिकार एक हथौड़ा और मार देता तो यह टूट जाता, लेकिन उसने निराश होकर हार मान ली होगी। दोस्तों, हम बहुत से लोग ऐसी ही गलतियां करते हैं। एक काम को पकड़ते हैं, उस पर थोड़ा समय देते हैं, और जब मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते तो किस्मत को दोष दे उसे छोड़ दूसरे किसी काम में लग जाते हैं और फिर वही करते हैं। इससे समय व ऊर्जा दोनों का नुकसान होता है। दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि सफलता के लिए 2 अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। पहली है किसी काम से चिपकना और दूसरी है उससे चिपके रहना। बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी हमें बिना भयभीत हुए शांतचित्त होकर अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। इससे हमें एक न एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त होती है।